हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और मैकेनिकल सेकेंड ईयर का जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है 207 कोड, उसका अपन थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ रहे थे। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बेसिक्स अपन देख चुके हैं ऑलरेडी, कि कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, चाहे थ्री फेज हो चाहे सिंगल फेज हो, उसके लिए टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, टॉर्क, स्पीड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये सब अपन देख चुके हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दो इसके, स्टार्टिंग मेथड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में अपन ये देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं स्टार्टिंग मेथड बोलो या डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टर्स बोलो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में अपन वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए इसके अंदर। पहले की वीडियो देखना ज़रूरी है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, तो पहले ज़रूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, तो ये काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का ये टॉपिक। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में अपन को स्टार्टर्स की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे यदि डीसी मशीन में आपने देखा होगा, तो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था स्टार्टर्स, डिफरेंट है 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर्स, ठीक है। तो वो क्यों पड़ रहे थे ज़रूरत, वहाँ पे क्या ड्रॉबैक था जिसकी वजह से स्टार्टर की ज़रूरत पड़ी। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अपन ने कंस्ट्रक्शन की और उसको डायरेक्ट चलाने की कोशिश की, तो वो उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से अपन इसके अंदर एक एडिशनल फीचर ऐड करेंगे जिसे अपन स्टार्टर्स कहते हैं, जिसकी हेल्प से अपन जब इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करेंगे तो अपन को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि थ्री फेज को जब डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा कि ये अपन ने, मैं कंस्ट्रक्शन बताता हूँ। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन किस तरीके की थी, अपना ये स्टार्टर है, स्लॉटेड स्टार्टर, और ये अपना रोटर है। इसके ऊपर अपनी वाइंडिंग है, थ्री फेज वाइंडिंग है स्टार्टर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है स्लिप रिंग टाइप की हो या स्क्वायरल केस टाइप की हो। तो जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में जब n इजक्ल टू 0 होगा और स्लिप इजक्ल टू 1 होगी, क्योंकि n इजक्ल टू 1 है तो स्लिप क्या होगी, 1 होगी। तो जब यहाँ पे मैंने यदि रेटेड वोल्टेज देता हूँ सप्लाई साइड में, तो रोटर पे क्या होगा, रोटर के अंदर बहुत हेवी करंट फ्लो होगी। क्यों होगी, क्योंकि रोटर अभी रुका हुआ है। तो ज़्यादा डीप में न जाते हुए सिंपल इतना ध्यान में रखना, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, और सेकेंडरी की यदि वाइंडिंग शॉर्टेड है और अपन ने प्राइमरी की तरफ फुल वोल्टेज दे दिया, तो काफ़ी हेवी करंट जो है सेकेंडरी की तरफ फ्लो होगी, और उसी सेकेंडरी में हेवी करंट फ्लो होगी, तो उसका ही एक पार्ट प्राइमरी की तरफ जब फ्लो होगा, तो प्राइमरी की तरफ से भी काफ़ी हेवी करंट फ्लो है ना, वो ड्रॉ करेगा। तो सेम उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। जब रोटर इस रुका हुआ है, तब क्या होगा कि उसकी वाइंडिंग है वो शॉर्टेड या की तरह बिहेव करेगी, और शॉर्ट होने की वजह से रोटर के अंदर काफ़ी हेवी करंट ड्रॉ होगी। और जो हेवी करंट ड्रॉ होगी वो किधर की तरफ से ड्रॉ हो रही है, प्राइमरी की तरफ साइड से ड्रॉ हो रही है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो पास में और वोल्टेज इक्विपमेंट यहाँ वहाँ पे वोल्टेज डिप की कंडीशन रहेगी, काफ़ी हेवी करंट फ्लो होगा, तो मशीन के डैमेज होने के भी चांसेस है। तो वाई वी डू नॉट स्टार्ट विदाउट स्टार्टर, बिकॉज a heavy induced current will flow in secondary side, means that in rotor side, and the same current will flow from the primary from starter side. So काफ़ी हाई करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे वोल्टेज डिप की समस्या आएगी और मशीन के भी डैमेज होने की समस्या आएगी, बिकॉज ऑफ एट दिस कंडीशन रोटर विल बी शॉर्टेड, ठीक है। रोटर वाइंड जो है वो शॉर्टेड होगा, तो हेवी करंट विल फ्लो, हेवी करंट विल फ्लो इन स्टार्टर आल्सो, स्टार्टर साइड आल्सो, वोल्टेज डिप प्रॉब्लम
आएगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आएगी किस वजह से, हैवी करंट फ्लो नहीं। हैवी करंट क्यों हो रही है, क्योंकि रोटर शॉर्ट रहेगा स्पीड 0 के ऊपर। तो रनिंग टाइम पे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि रनिंग हो जाएगा तब यहाँ पे ये जो वाइंडिंग है वो शॉर्टेड की तरह बिहेव नहीं करेंगी, कम करंट फ्लो होगी। तो रनिंग टाइम पे जो नो प्रॉब्लम एट रनिंग। रनिंग टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपन को जो स्टार्टिंग टाइम पे जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हटाना है। स्टार्टिंग टाइम में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हटाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ऐसी कुछ फीचर इसके साथ जोड़ना पड़ेगा कि अपना हेवी करंट फ्लो नहीं हो, चाहे वो प्राइमरी स्टेटर और रोटर साइड किसी भी तरफ हेवी करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए। तो डिफरेंट मेथड अपन यूज करेंगे स्टार्टिंग के। तो डिफरेंट मेथड ऑफ स्टार्टिंग। स्टार्टिंग के डिफरेंट डिफरेंट मेथड अपन कुछ सिर्फ बेसिक उनके बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा डेप्थ में अपन उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो है एक है डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड, जिसको बोलते हैं DOL मेथड। दूसरा स्टेटर रेजिस्टेंस, और रिएक्टेंस स्टार्टिंग मेथड। ठीक है, ये किसका एग्जांपल, रेड्यूस्ड वोल्टेज टेक्निक का एग्जांपल मेथड है। रेड्यूस्ड वोल्टेज टेक्निक यूज करेंगे इसमें। ठीक है, थर्ड है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग। इसमें भी रेड्यूस्ड वोल्टेज टेक्निक ही यूज में आती है। यूज में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड। स्टार ऐसे दिखाते हैं और डेल्टा, स्टार डेल्टा मेथड। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड है, इसमें भी रेड्यूस्ड वोल्टेज टेक्निक ही यूज में आती है। लास्ट है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये 5 मेथड अपन को देखने हैं, बेसिक देखेंगे इनका, सिर्फ डायग्राम बना के दिखाऊंगा। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपन नहीं जाएंगे डीप में, क्योंकि आप लोगों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए इतनी ज़रूरत नहीं है। तो अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग के टाइम पे हाई करंट फ्लो हो रही थी, उस प्रॉब्लम को हटाना है। अब उस प्रॉब्लम को कैसे हटाएं, क्या टेक्नोलॉजी लगाएं कि अपनी स्टार्टिंग में हाई करंट नहीं फ्लो हो, फिर मशीन स्टार्ट हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन को स्टार्टर जोड़ना है सिर्फ स्टार्टिंग टाइम के लिए। जब अपन स्टार्ट करेंगे उसके बाद में स्टार्टर कट ऑफ हो जाएगा, उसके बाद में जो सेम नॉर्मल प्रॉब्लम कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि मशीन ऑलरेडी विल बी इन रनिंग कंडीशन। सो स्टार्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपन को रनिंग में आने के बाद में, तो उसको हटा लेंगे। तो स्टार्टर की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ स्टार्टिंग टाइम पे, जो कि क्या करेगा कि अपनी हेवी करंट जो फ्लो हो रही है उसको कम कर देगा। तो अपन ये मेथड देखते हैं, सिमिलर से सेकंड नंबर थर्ड फोर्थ जो है वो एक ही टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, सिर्फ अपन डिफरेंट इक्विपमेंट यूज करेंगे और टेक्नोलॉजी सेम है। बाकी फर्स्ट और फिफ्थ ये अलग है। तो इनको एक एक करके समझते हैं, काफ़ी सिंपल है। नंबर 1 है DOL स्टार्टर या डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर मेथड। इस वाले मेथड में क्या करते हैं, एक तरीके से स्टार्टर है ही नहीं, ये इसमें अपन कोई स्टार्टर यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली स्विच से कनेक्ट करेंगे और स्विच को ऑन ऑफ करेंगे और मशीन स्टार्ट हो जाएगी। बट इस मशीन की क्या कंडीशन है, ये जो मेथड है वो सिर्फ काफ़ी 5 किलोवाट अप टू 5 किलोवाट रेटिंग तक की मशीनों के लिए ही काम में आता है, क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल मशीन अप टू 5 किलोवाट बोल दो या स्मॉल इंडक्शन मशीन के लिए काम में आती है ये मेथड। सिंगल फेज इंडक्शन मशीन होती है उसमें काम में आती है ये मेथड, काफ़ी यानी कि छोटी मशीनों के लिए। क्यों, क्योंकि छोटी मशीनों का शाफ्ट क्या होता है, इसका इनर्शिया कम होता है, और जैसे ही स्टार्ट करेंगे अपन मशीन जो है इसका स्पीडली
अपनी स्पीड को पकड़ लेगी, नहीं काफ़ी फास्टली अपनी स्पीड को पकड़ेगी, ऐसे धीरे धीरे नहीं बढ़ेगी। और यदि मान लो क्विकली में स्पीड काफ़ी हाई हो गई तो स्टार्टिंग में जो करंट है उसको मशीन सहन कर लेगी, क्योंकि मान लो कि बहुत ही माइक्रो सेकंड के लिए करंट यदि हैवी इंडस्ट करंट फ्लो हो रही है तो उसको मशीन से सहन कर सकती है। बट लेकिन सेकंड्स के लिए, लेकिन 1 सेकंड या कुछ मिली सेकंड के लिए यदि इंडस्ट करंट मशीन के अंदर फ्लो होगी तो क्या होगा कि वो डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। बट ये क्या काफ़ी स्मॉल मशीन है और चालू करते ही काफ़ी फास्टली स्पीड को पिकअप कर लेंगे, तो वहाँ पे स्टार्टिंग टाइम जो होगा बहुत ही कम होगा और इतने टाइम के लिए मशीन उसको इंडस्ट करंट को सहन कर सकती है। तो ये सिर्फ छोटी मशीनों के लिए ही ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर एप्लीकेबल है। और इसके साथ में इस मशीन के साथ क्या होता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन भी होता है, यानी कि यदि काफ़ी थोड़ी देर के लिए रह गया ये, मान लो किसी वजह से स्पीड पिकअप, तो मशीन अपने आप ही बंद हो जाएगी, तो ओवरलोड प्रोटेक्शन भी इसके अंदर होता है। सिंपल इतना ही ध्यान में रखना है इस स्टार्टर के लिए। सेकंड स्टार्टर है स्टेटर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस मेथड। स्टार्टिंग, ठीक है, ये दूसरे तरह का स्टार्टर है। इस स्टार्टर में क्या होगा, मैंने बताया ये किसी का एग्जांपल है, रिड्यूस्ड वोल्टेज टेक्नोलॉजी का स्टार्टर है। तो इसको समझना ये क्या है, जब अपन, मैंने बताया कि प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि अपन ने स्टार्टर साइड में यदि मान लो फुल वोल्टेज दिया तो क्या होगा कि रोटर शॉर्टेड है, काफ़ी हाई करंट फ्लो होगी और प्राइमरी से भी काफ़ी, स्टार्टर साइड से भी काफ़ी हैवी करंट ड्रॉ करेगा। लेकिन ये कब हो रहा है, जब अपन रेटेड वोल्टेज दे रहे हैं, वहाँ पे फुल वोल्टेज दे रहे हैं। यदि मैं क्या करूँ कि बहुत ही कम वोल्टेज स्टार्टिंग में अप्लाई करूँ तो क्या होगा, रोटर शॉर्टेड होने के बावजूद भी काफ़ी कम करंट ही फ्लो होगी, क्योंकि मैंने वोल्टेज काफ़ी कम कर दिया। मान लो 10 गुना कम कर दिया तो करंट भी 10 गुना कम हो जाएगी और उतनी करंट को तो सहन कर लेगा, क्योंकि वो उसकी रेटेड करंट से ज़्यादा नहीं होगी। तो यदि मैं काफ़ी कम वोल्टेज वहाँ पे दूँ तो काफ़ी कम करंट ड्रॉ करेगा। और काफ़ी कम वोल्टेज पे भी स्टार्टिंग में क्या होगा कि स्टेटर जो रोटर है वो थोड़ा घूम जाएगा। बस वहाँ पे अपन को टॉर्क बूस्टअप करना पड़ेगा कि लो वोल्टेज पे भी जो टॉर्क है वो थोड़ा हैवी हो। तो यदि टॉर्क थोड़ा हैवी हुआ तो क्या होगा कि अपना रोटर घूम जाएगा और रोटर घूमने के बाद में धीरे 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 वोल्टेज अपन बढ़ा देंगे और रेटेड वोल्टेज के ऊपर ले जाएंगे और मशीन अपनी नॉर्मल रन करेगी। कहने का मतलब टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी के अंदर करना क्या है, अपन को इस जो स्टेटर वोल्टेज जो है स्टार्टिंग में उसको कम लगाना है, रिड्यूस्ड करके लगाना है। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे क्या नाम दिया, इस मेथड का नाम क्या है, स्टेटर रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस मेथड। तो स्टेटर के साथ में अपन एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस जोड़ देंगे, तो उसके ऊपर जब अपन प्राइमरी साइड में या स्टेटर साइड में फुल वोल्टेज लगाएंगे तो रेजिस्टेंस के ऊपर एक ड्रॉप होगा वोल्टेज का और फुल वोल्टेज अप्लाई ना होकर रोटर पे, सॉरी स्टेटर पे कम वोल्टेज अप्लाई होगा और धीरे 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 उस रेजिस्टेंस को कट ऑफ करते जाएंगे अपन और फुल वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि ये अपना स्टेटर है, ठीक है, यहाँ पे अपन 3 फेज सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई के लिए RYB ये होता है ये कनेक्शन। तो अपन क्या करेंगे, इधर की तरफ यहाँ पे डायरेक्ट न देके अपन एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ेंगे या एक्स्ट्रा रिहोस्टेट अपन यहाँ पे जोड़ेंगे और इसको यहाँ पे अपन लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 फेज सप्लाई अपन ने दी, अब वोल्टेज अपन ने यहाँ पे लगाया है न कि यहाँ पे डायरेक्टली, और ये रेजिस्टेंस लगा दिया। तो यहाँ पे जितने पे अपन यहाँ पे पिन का लगाएंगे यहाँ पे, उसी हिसाब से रिड्यूस्ड वोल्टेज जो होगा वो यहाँ पे, मतलब मान लो कि ये इसको कुछ फैक्टर से अपन कम कर दें, 1/2, 1/3, 1/5, इतना कम होकर वोल्टेज स्टार्टिंग में जाएगा और फिर धीरे 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 इस रेजिस्टेंस को अपन यहाँ पे करते 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 इस वाले पॉइंट को यहाँ पे ले आएंगे तो पूरा का पूरा वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा। पहले यहाँ पे इधर इधर लाते जाएंगे, इधर से चालू करके इधर इधर ला के यहाँ पे ला के लास्ट में छोड़ देंगे तो पूरा वोल्टेज रनिंग टाइम पे अप्लाई हो जाएगा और स्टार्टिंग में सिर्फ कम वोल्टेज अप्लाई होगा। इस रेजिस्टेंस की जगह अपन रिएक्टेंस भी अप्लाई कर सकते हैं, बस करना क्या है, रेजिस्टेंस की जगह अपन इस तरीके से दिखाएंगे रिएक्टेंस को, ठीक है, और इस तरीके से वापस से रेजिस्टेंस की जगह ये कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो गया अपना रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड या स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड। अब उसके बाद भी जो नेक्स्ट मेथड आता है, वो नेक्स्ट मेथड क्या बताया था मैंने, नेक्स्ट मेथड है अपना ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड, ठीक है।
तो ऑटो ट्रांसफार्मर मैंने सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ाया था आपको। तो सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर में बताया था कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी साइड में अपन वोल्टेज वेरी कर सकते हैं वहाँ पे, कि अपन को जितनी भी टैपिंग करनी है सेकेंडरी साइड में क्या होता है, टैपिंग होती है, वो टैपिंग को अपन चेंज करके उसको स्टेप अप स्टेप डाउन कैसा भी बना सकते हैं और वोल्टेज को कंटिन्यूसली अपन चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि मान लो कि अपन ने स्टेटर साइड है, स्टेटर साइड में ऑटो ट्रांसफार्मर लगा दें यदि, और उसकी सेकेंडरी जो है, उसकी सेकेंडरी अपन किससे जोड़ दें, स्टेटर से जोड़ दें, तो सेकेंडरी का वोल्टेज वेरिएबल होगा। तो अपन क्या करेंगे, पहले जीरो से वोल्टेज को बढ़ाते 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 रेटेड पे वोल्टेज पे लेके चले जाएंगे, स्टार्ट में डायरेक्टली फुल वोल्टेज नहीं लगाएंगे। कैसे होगा वो ये देखना। अपना प्राइमरी ऑटो ट्रांसफार्मर बना देता हूँ मैं एक बार, 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर बना रहा हूँ। तो क्या होगा, 3 वाइंडिंग होगी अपनी। सिंगल फेज में 1 वाइंडिंग ही होती है और सेम वाइंडिंग ही प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह काम करती है, ये पता ही है आपको। तो यहाँ पे हो गया 3 फेज सप्लाई ऑटो ट्रांसफार्मर, 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर। अब सेकेंडरी का कहाँ से होगा टर्मिनल, यहाँ पे एक टर्मिनल निकला होगा जो कि क्या होगा, सेकेंडरी का। तो अपन इसको स्टेटर के से जोड़ देंगे, ये अपना स्टेटर हो गया। इसके 3 फेज होंगे, ठीक है, और इन तीनों फेज को अपन इसके साथ में जोड़ देंगे। ठीक है, तो तीनों फेज ऑटो ट्रांसफार्मर के जुड़ गए यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वेरिएबल वोल्टेज होगा अपना। यहाँ पे इस वाले पॉइंट को अपन चेंज करके वोल्टेज को यहाँ से अपन इसको बढ़ाते जाएंगे ऊपर की तरफ और वोल्टेज को वेरी करते जाएंगे। पहले लो वोल्टेज से स्टार्ट करेंगे, फिर अपन रेटेड वोल्टेज तक इसको स्टेपिंग को ले जाएंगे, और इस तरीके से यहाँ पे स्टेटर पे क्या होगा, रेड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा और अपना जो भी काम है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा मेथड कौन सा था, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड था। ठीक है, इसमें लिख देता हूँ मैं, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड। फोर्थ आता है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड के अंदर क्या होगा, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में क्या होगा, इस चीज़ को समझना कि मैंने बताया था आपको कि स्टार्ट कनेक्शन क्या होता है और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। यदि मैं सेम वोल्टेज को डेल्टा वाइंडिंग के अक्रॉस लगाऊं तो हर एक वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई होगा वो होगा रेटेड वोल्टेज अप्लाई। और यदि वही वोल्टेज मैं स्टार कनेक्शन के लाइन पे लगाऊं तो उसके हर वाइंडिंग के ऊपर 1/√3 वोल्टेज अप्लाई होगा, मतलब कम वोल्टेज अप्लाई होगा। स्टार कनेक्शन में यदि वही वोल्टेज डेल्टा कनेक्शन और यही वही वोल्टेज यदि स्टार कनेक्शन के लाइन पे लगा जाए तो वाइंडिंग के ऊपर अप्लाई होने वाला वोल्टेज जो है वो स्टार कनेक्शन के अंदर कम होगा। तो इस मेथड में अपन क्या करेंगे कि स्टार्टिंग कंडीशन में वाइंडिंग स्टेटर जो वाइंडिंग होगी वो स्टार पोजीशन में रहेंगी, और जब वो रनिंग कंडीशन में आ जाएगी, जब एक मशीन जो है एक ना 70 से 80% स्पीड को पकड़ लेगी, उसके बाद में क्या करेंगे अपन उस वाइंडिंग को डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसमें स्टार की वाइंडिंग जो है इस तरीके से कनेक्टेड होती है एक स्विच के थ्रू, कि डुअल टाइप का स्विच होता है कि स्विच की एक पोजीशन अपन ने की तो वो स्टार में कनेक्ट हो जाएगी, और यदि उस स्विच की पोजीशन दूसरी साइड में कर दी तो जो वाइंडिंग होगी वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी। वो कैसे होगा वो डायग्राम से भी समझ में आ जाएगा। तो 3 फेज वाइंडिंग है स्टार की, तो 3 फेज वाइंडिंग को मैं अलग से बन ले रहा हूँ। ये हो गई अपनी
ये अपनी स्टेटर की स्टार वाइंडिंग हो गई। इनको नाम दे देते हैं अपन, A1, A2, B1, B2, C1, C2। ठीक है, ये अपनी वाइंडिंग हो गई। इसको अपन एक वायर के कनेक्शन के साथ में, स्विच के साथ में जो कनेक्शन करना है उसके साथ में अपन रेफ जोड़ देते हैं। तीन वायर ABC है, ठीक है। इसको A1 को इससे जोड़ दिया, B1 को B से जोड़ दिया, और C1 को किससे जोड़ेंगे, C से जोड़ दिया अपन ने। ठीक है, अब अपन एक यहाँ पे ड्यूअल टाइप का एक स्विच लगाते हैं, 3 पोल ड्यूअल थ्रो। ठीक है, 3 फेज हैं तो 3 पोल चाहिए अपन को, 3 पॉइंट होने चाहिए, और डबल थ्रो, यानी कि डबल थ्रो मतलब 2 साइड में अपन उनको लगा सकें। तो पहले इस स्विच की कनेक्शन होगा कुछ इस तरीके से। अब एक तो ये स्विच ऊपर की तरफ कनेक्ट हो सकता है, और जब नीचे की तरफ करेंगे तो स्विच कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 3 पोल ये हो गए, 3 पोल। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इनको कनेक्ट करेंगे अपन A2, B2 और C2 से। ये तीनों पॉइंट हो गए, इन तीनों पॉइंट को अपन कनेक्ट कर देते हैं C2, ये A2 से कनेक्ट हो जाएगा, और ये A2 वाला यहाँ पे कनेक्ट हो गया, B2 यहाँ पे, और C2 यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ये हो गया ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच, TPDT स्विच, ट्रिपल पोल डबल थ्रो। ट्रिपल पोल मतलब 3 पोल हैं इस स्विच के, यानी कि 3 स्विच हैं, ये 1 2 3 स्विच हैं। और डबल थ्रो मतलब एक ऊपर की तरफ भी कनेक्शन हो सकता है, नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ करूँगा स्विच को तो ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे, तीनों एक साथ कनेक्ट होंगे इससे। और जब नीचे की तरफ करूँगा तो ये तीनों पॉइंट एक साथ कनेक्ट होंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। A2, B2, C2 यहाँ पे कनेक्ट हो गए, और A1, B1, C1 ऊपर की तरफ। तो यदि मैं इस स्विच को नीचे की तरफ करूँगा तो क्या होगा, A2, B2, C2 आपस में ये तीनों से कनेक्ट हो जाएंगे, और ये तीनों आपस में शॉर्टेड हैं। ठीक है, तीनों आपस में शॉर्टेड है, मतलब A2, B2, C2 जो पॉइंट है वो शॉर्ट्स हो जाएंगे, आपस में एक जगह पे हो जाएंगे। तो क्या कनेक्शन हो जाएगा, स्टार कनेक्शन हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में अपन ऐसा ही रखेंगे, तीनों को शॉर्ट रखेंगे, और यहाँ पे मैं जब लाइन वोल्टेज दूंगा इन पे A1, B1, C1, तो इतने वाले पोजीशन पे सिर्फ V/√3 वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, स्टार कनेक्शन में। लेकिन जब इन तीनों को मैं ऊपर की तरफ करूँगा, यहाँ पे करूँगा, तो क्या होगा, A1 कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, A2 है जो A2 कनेक्ट हो जाएगा B1 से, A2 कनेक्ट हो जाएगा B1 से, और इस तरीके से डेल्टा कनेक्शन बन जाएगा। इस तरीके से जब ऊपर की तरफ करूँगा तो ये डेल्टा कनेक्शन बनेगा, और नीचे की तरफ करूँगा तो ये स्टार कनेक्शन बनेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन स्टार पोजीशन में रखेंगे इसको, वोल्टेज देंगे तो ये रेड्यूस्ड वोल्टेज टेक्नोलॉजी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कम करंट को ड्रॉ करेगा, और जब मोटर स्टार्ट हो जाएगी, काफ़ी स्पीड पकड़ लेगी, उसके बाद में अपन स्विच को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, और ये इस रनिंग टाइम में डेल्टा कंडीशन में आ जाएगा, और अपना पूरा का पूरा वोल्टेज इस वाइंडिंग के अक्रॉस लग जाएगा, और मशीन फुल वोल्टेज पे काम करेगी। ठीक है, अब उसके बाद में सबसे लास्ट मेथड आता है, वो है रोटर रेजिस्टेंस मेथड। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड।
ये थोड़ा मेथड डिफरेंट है। इसमें अपन स्टेटर साइड में कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें अपन रोटर साइड में करेंगे। रोटर रेजिस्टेंस में स्टार्टिंग समझ में आ रहा होगा कि रोटर के साथ में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को अपन जोड़ देंगे, क्योंकि अपन को पता है कि रोटर वाइंडिंग स्टार्टिंग में शॉर्ट की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस इटसेल्फ बहुत ही कम होता है, तो वहाँ पे वोल्टेज काफ़ी कम वोल्टेज पे भी काफ़ी हाई करंट फ्लो होगी। जब वो शॉर्ट होगा तो उसके क्रॉस एक वोल्टेज तो डेवलप होगा ही, बट वाइंडिंग का इटसेल्फ बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है, इस वजह से काफ़ी हैवी करंट फ्लो होती है। तो अपन क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस उस सर्किट के अंदर कनेक्ट कर देंगे, और उस रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा हैवी करंट फ्लो नहीं होगी और स्टेटर साइड से भी कम करंट को ही ड्रॉ करेगा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, स्टेटर साइड कुछ नहीं कर रहे हैं अपन, रोटर साइड में कर रहे हैं। अब रोटर साइड में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन में ध्यान में आया होगा कि कंस्ट्रक्शन में मैंने दो टाइप की बताई थी। स्क्वायरल केज में क्या बताया था मैंने, कॉपर बार्स होती हैं, कॉपर की रोड होती हैं जिनको आपस में शॉर्ट करते हैं, और कॉपर रोड्स के साथ में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को जोड़ना पॉसिबल नहीं है। और जो दूसरी टाइप की बताई थी मैंने, वाउंड रोटर या स्लिप रिंग रोटर इंडक्शन मोटर, उसमें मैंने बताया था कि स्टेटर की तरह ही रोटर पे भी वाइंडिंग्स होती हैं, और वो वाइंडिंग्स स्लिप रिंग के थ्रू आपस में शॉर्टेड होती हैं। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग के साथ में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं, वो भी स्टार्टिंग पर्पज़ के लिए। जब स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग मेथड में कम करंट ड्रॉ करेगा जब रेजिस्टेंस अपन ऐड कर देंगे, और जब मोटर स्टार्टिंग हो जाएगी, रनिंग कंडीशन में आ जाएगी, उस टाइम पे उस रेजिस्टेंस को हटा देंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली अपन ने रेजिस्टेंस को यदि सर्किट में जोड़ के रखेंगे तो क्या होगा, जस्ट लॉस होगा, कोई फ़ायदा है नहीं वहाँ पे, क्योंकि अपन को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, रनिंग टाइम पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, पॉसिबल किसके साथ है, सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के साथ में पॉसिबल है। तो डायग्राम बना देता हूँ मैं। ये अपना स्टेटर है, ठीक है। रोटर को मैं अलग से बनाता हूँ। रोटर में क्या होगा कि रोटर में की जो डिज़ाइन है, रोटर में 3 फेज वाइंडिंग होती है, उसमें भी रोटर में 3 फेज वाइंडिंग है, और ये रोटर के शाफ्ट है। रोटर के शाफ्ट के ऊपर क्या होता है, 3 स्लिप रिंग लगी होती हैं, ये 3 स्लिप रिंग हो गई हैं, और इन तीनों स्लिप रिंग से क्या होता है, ये तीनों फेज कनेक्टेड होते हैं आपस में। इस तरीके से कनेक्टेड होंगे, और अब अपन यहाँ पे कार्बन ब्रश लगी होती है, और इन ब्रश की सहायता से अपन एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो है उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तीनों के साथ में एक एक रेजिस्टेंस अपन कनेक्ट कर देंगे, जो कि वेरिएबल टाइप के होंगे। अपन को जितना रेजिस्टेंस चाहिए वो रेजिस्टेंस ले सकते हैं, और बाद में क्या होगा, इन तीनों रेजिस्टेंस को अपन है ना कट आउट कर देंगे, यानी कि ये पॉइंट जो है शिफ्ट होके वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये भी यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस इंक्लूड नहीं रहेगा जब रनिंग कंडीशन में आ जाएगी मोटर, और स्टार्टिंग में अपन इस रेजिस्टेंस को इंक्लूड करके रखेंगे। जब मशीन स्टार्ट हो जाएगी फुली तो रेजिस्टेंस को हटा देंगे। तो ये है रोटर रेजिस्टेंस में। तो रोटर रेजिस्टेंस मेथड में अपन ने देख लिया कि इसमें रोटर साइड में चेंज करना है, डीओएल में अपन ने देखा कि कोई चेंज नहीं करना है, और बाकी के जो तीनों मेथड हैं वो रेड्यूस्ड वोल्टेज टेक्निक पे बेस्ड है, और उनके अंदर अपन को स्टेटर साइड में वोल्टेज को रेड्यूस्ड करके अप्लाई करना है। जस्ट 3 मेथड अलग अलग देखे। रेजिस्टेंस मेथड देखा अपन ने, स्टेटर रेजिस्टेंस मेथड, स्टेटर साइड में स्टार डेल्टा कनेक्शन से देखा, और स्टेटर साइड में अपन ने ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू देखा। तो सेम ही मेथड है सारे के सारे। इस वीडियो को ध्यान से देखना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्पीड कंट्रोल के बारे में देखेंगे, तो दूसरों के साथ भी लाइक शेयर करना इसको, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। ओके, थैंक यू।